तो अगर किसी को भी मैक्सिस का टायर लेना है तो आप आ सकते हो नीलकंठ। ये वाला पाना कौन से नंबर का पाना है ये? 22 नंबर का पाना। 22 नंबर। ये अपने जा रहे हैं बैरर मार्केट साइड। अराउंड 6 to 7 मेंबर्स है, जो कि हम माउंटेन मैवरिक से जो राइड होगी। ये इधर खांचा आता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं आज आप शाहिद ब्लॉग्स। तो आज पर्पस इसलिए निकाला है बाइक निकालने का। हमको जाना है सितंबर में लद्दाख, और लद्दाख के लिए हमको टायर नया डलवाना ही पड़ेगा। और 2-3 टायर थे दिमाग में, और फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया है 140 70 17 एक आता है मैक्सिस का ही आता है, आई थिंक सो। क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ को पता ही होगा कि ज़्यादा इसका टायर अवेलेबल नहीं होता ESD एडवेंचर का, जो कि 130 80 17 है, आई थिंक सो। तो वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर आप C8 में भी जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, रिसाइज में मिलेगा, पर आपको इसमें नहीं मिलेगा। C8 में उनके पोर्टफोलियो में ही नहीं है वो टायर। अगर आपके नज़दीक में अगर उनका कोई C8 का कुछ ऑफिशियल होगा तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हो। बाकी ऐसे आपको कोई भी लोकल शॉप में कि कहीं पर भी टायर में नहीं मिलेगा, राइट। तो आज इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं टायर डलवाने, क्योंकि टायर हो गए हैं पुराने, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। तो वही आज टायर डलवाएंगे। देखते हैं कहाँ पे है। 2-3 बड़ी बड़ी मार्केट है अहमदाबाद में जो कि टायर्स की है। एक भाई से बात भी हुई थी, तो वहाँ जाके पूछते भी हैं कि क्या है, टायर अवेलेबल है कि नहीं है। तो वही, चलिए आज आपको हम ESD एडवेंचर का रेयर टायर कौन सा डलवाना है वो दिखाते हैं। अभी हम लोग आए हैं जीवराज रोड, जो कि अहमदाबाद के नज़दीक में हो गया। उनको पता ही होगा डी मार्ट। तो वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 4-5 शॉप्स है एज ए टायर्स की। अगर यहाँ नहीं तो वस्त्रापुर में भी है शॉप्स काफ़ी। अहमदाबाद की प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर आपको मार्केट नहीं मिलेगी। एक दुकान यहाँ पे तो एक दुकान 100 मीटर के आगे है। जैसे प्रॉपर जैसे दिल्ली के मार्केट्स होते हैं वैसे आपको नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम ये है। यहाँ एक भाई से बात कर चुके थे, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो है नहीं। मतलब है, भाई वो बोल रहा है कि मैं डीलर से मंगवा दूंगा, शाम तक का रुक जाओ। तो मैंने मना कर दिया, भाई शाम तक नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि वो वहाँ पर भी टायर का थोड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब टायर्स मिलते हैं। अभी हम दाढ़ी लिमड़ा पहुँच गए, और यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है जो कि जमालपुर साइड है। जा रहे हैं हम लोग बहरामपुरा। एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बाकी यहाँ पे मार्केट है सब बाइक्स की। और ये जैसे आप देख सकते हो सेकेंड हैंड टायर भी आपको मिल जाएंगे, नए टायर्स भी मिल जाएंगे। ये स्पेशली मार्केट ही है, कबाड़ मार्केट बोला जाता है। बाकी उसके बाहर सब टायर्स ही टायर्स। ये 2 व्हीलर का टायर कहाँ मिलेगा, बाइक का? वो तो सिर्फ MRF ही रखेगा ना। तो अभी हम लोग को जो टायर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उन लोगों ने 2-3 लोगों को फ़ोन भी किया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ही रिकमेंडेशन दिया था, बाकी यहाँ पे वो टायर है नहीं। और थोड़े दिन पहले हम लोगों ने दूसरे बंदे से भी बात कर चुके थे, तो वहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हम लोग वहाँ पे ही जा रहे हैं, बापू नगर, जो कि यहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ दिलवा देंगे, क्योंकि हर एक प्लेस पे ऐसा ही है कि आपको मंगवा देंगे, आज मंगवा देंगे, शाम को मंगवा देंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे अभी अवेलेबल है बापू नगर, ठक्कर नगर, आई थिंक सो। सो किसी को भी अगर सितंबर में लद्दाख आना है हमारे साथ, जो कि हम लोग अहमदाबाद से निकलेंगे सितंबर को ही मोस्ट ऑफ तो निकल जाएंगे, तो आप बेझिझक हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ तो हम उनकी तरफ से ही जाएंगे। अगर किसी को भी जाना हो तो आप चल सकते हो हमारे साथ, पर उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जो कि माउंटेन मैवरिक का है। मोस्ट ऑफ हम लोग राइड माउंटेन मैवरिक से ही करता हूँ मैं, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम से स्टोरी में भी आप लोगों ने देखा होगा। और काफ़ी अच्छा ग्रुप है वो भी, वाइब्स भी अच्छी है, अलग अलग
उनके राइड्स होते हैं। देखिए लास्ट सैटरडे आपने ब्लॉग देख लिया। ये संडे हमारा डिनर का प्रोग्राम है राइडर्स के साथ। फिर नेक्स्ट 20 संडे को हम लोग जा रहे हैं रतन महल, जो कि वाटरफॉल है वहाँ पर भी, तो वो भी प्रोग्राम है। और आगे भी फ्यूचर्स में काफ़ी प्रोग्राम है। तो अगर कोई भी अहमदाबाद से हो और अगर ज्वाइन होना चाहता है माउंटेन मैवरिक में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। एक बार आप ज्वाइन हो जाए फिर मुझे बताना कैसा ग्रुप है। अच्छी वाइब है, ग्रुप की एक वाइब होती है ना, वो अलग होती है और उसी में मज़ा आता है। मोस्ट ऑफ राइडर्स को तो पता ही होगा। और ऐसा नहीं है कि राइडर्स मतलब नॉर्मल बाइक के भी आप आ सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास हैवी बाइक है तो हम राइडिंग ग्रुप में, नहीं, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। 100 सीसी बाइक भी लेके आ सकते हो, एक्टिवा वाला भी ज्वाइन हो सकता है, ज़रूरी कोई नहीं है। एक राइडिंग का कल्चर आपको पता चलना चाहिए, क्या है राइडिंग कल्चर, कैसे होता है। ये मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बाद में ज्वाइन होके ग्रुप में ज्वाइन होके मुझे पता चला क्या होता है, मार्शल क्या होता है, लीडर क्या होता है, कैसा उसका प्रोग्राम होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, क्या डिस्कशन होता है। तो अगर किसी को भी अगर ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको भी लेना हो, ये नीलकंठ कॉरपोरेशन है। यहाँ का ठक्कर बाबा नगर मेन, यहाँ पे ही मैक्सिस का जो है डिस्ट्रीब्यूटर, वो यहाँ पे ही आपको मिलेगा। दूसरी जगह मिलेगा, बाकी वो आपको 2-3 दिन देंगे, फिर आपको वो आएगा टायर। और आपको अगर इमरजेंसी में यहाँ पर ही डलवाना हो तो आप डलवा सकते हो। कोई भी टायर आपको मिल जाएगा, नॉट मैक्सिस। अगर कोई भी आपको C8 का, MRF का कोई भी टायर चाहिए, कोई भी मिल जाएगा। फाइनली 18K के बाद हमारा टायर चेंज हो रहा है। मुझे खुद पंचर बनाना सीखना है यार। इसका तो नहीं सीख रहा है। ट्यूबलेस तो इजी है, वो तो अंदर डालो और हो जाएगा। बाकी इसमें ट्यूबलेस नहीं होता है ना, रिम में ट्यूबलेस आ जाते होता है, वो कैसे होगा? आमा ना आवे। और वो बाइक ऐसी है ना, उसमें एलॉय व्हील का मतलब ही नहीं है। फिर वो बाइक में एलॉय व्हील मतलब ही नहीं है। मतलब जो नहीं, जितनी हाइट वाली बाइक होती है ना, उसमें एलॉय व्हील का मतलब ये क्या, वो कच्चे रोड पे चलने वाली गाड़ी आई थी ऐसी, वो एलॉय व्हील, वो ये होगी KTM वाली होगी, KTM 390 एडवेंचर होगी, उसमें होता ही है। खाली टायर निकालना भी सीख गया ना तो भी बहुत है। मतलब सिर्फ टायर निकालना भी सीख जाए तो बहुत है। फिर क्या, टायर निकाल के चले जाओ कहीं पर भी पंचर बनाने, टायर तो निकाल लो, फिट ना हो ना तुम्हारे, फिर तो सीख जाएंगे ना। हाँ, मेन क्या है, मैक्सिस का रिव्यू अच्छा है। सब ने मतलब जितने भी फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड लद्दाख जाके आया, उसने मेरे को यही बोला कि मैक्सिस का टायर डलवा दो एक बार। इसकी अच्छी थी, हाँ, और दूसरा क्या है, इसका जो टायर है ना 130-80 आता है, वो मिलता ही नहीं है किधर। 2 ही कंपनी बनाती है, एक C8, उसके पास है ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं है। कंपनी ही डालती है यही टायर, बाकी है ही नहीं किसी के पास। और एक ये रिसाइज का आता है वो। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी पंचर अगर बनाना हो, SD एडवेंचर का टायर कैसे निकाला जाता है वो आज मैं बताऊंगा। हमारे जो पंचर वाले भाई है वही आपको ट्यूटोरियल देंगे कैसे बनाना है। तो आज मैं वही हमारे भाई सिखाएंगे। क्या नाम है सर जी आपका? शिवा भाई। आज शिवा भाई हमको बताएंगे कैसे टायर निकाला जाता है, क्योंकि पंचर बनाना तो हमारे बस की बात नहीं है, भाई ने ही बोला है, क्योंकि पंचर तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर मेन अगर टायर भी हम निकाल लेते हैं तो भी बहुत हमको फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए कौन सा पाना चाहिए शिवा भाई? पहले 22 नंबर का पाना चाहिए। 22 नंबर का आपको पाना चाहिए। पाना चाहिए। हाँ, आधी डंडी, मतलब ये वाला पाना भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ,
क्योंकि मेन एसडी एडवेंचर जब आप लद्दाख लेके जाओगे तब बाइक पंचर होने के बहुत चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऐसे आप जानते ही हो ट्यूबलेस रिम है, ट्यूब रिम है, तो प्रॉब्लम ये ज़्यादा रहेगा। तो बेसिक अगर आप टायर भी निकाल लोगे तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको। वहाँ पे पंचर तो बना लोगे आप, आपके फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो वो हो जाएगा, पंचर तो आप बना नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप टायर निकाल के आगे से एडजस्ट हो जाएगा आपका। एक 22 नंबर का पाना चाहिए। और ये टोनी टोनी, ये हाँ इसमें सेट हो जाता है, सही है, फिर खोल देने का, बरोबर। सीधी एक्सल बाहर निकाल देने की। ये जो एक्सल है हाँ तो बाहर निकाल देने की, सही टायर है, खुल जाए। खुल जाएगा सीधा। और वो डिस्क ब्रेक का वो तो वैसे ही रखना है, उसको हाँ, कुछ वो करना ही ऐसे- नहीं है। वो ऐसे सिंपल सा, जैसे ये है ऐसे आता है। हाँ ये- बरोबर है। अब ये इधर ये डिस्क के अंदर बीच में फंसा रहना चाहिए, ऐसे ऐसे अच्छा फंस जाएगा। उधर ये सेट कर देना, हाँ खांचे में मिला देने का। फिर इधर ये आता है इसका बीच वाला, अच्छा हाँ। तो सीधा लगा के एक्सल ठोक के हो जाएगा कंप्लीट। मेन दिक्कत वही होती है हमारे को, टायर निकालने में थोड़ी इश्यू रहती है। अगर वो आपको आ गया तो लगता नहीं है एसडी में आपको कभी प्रॉब्लम आएगा इतना। सो टायर हम लोगों ने लगा चुके हैं, बस अब निकला है घर की तरफ। सोच रहा हूँ शोरूम में जाके आ जाऊँ, एक बार बता दूँ वो टायर कैसे फिट हुआ है। बाकी आपको थोड़ा 1000 किलोमीटर के बाद ही रिव्यू में बता पाऊँगा कैसा टायर है, कैसा ग्रिप है। अभी तो कुछ बता नहीं सकता, पर बजट में पड़ा है ये टायर। जैसा मैंने आपको बताया 33 का पड़ा है मुझे ये। और उसके साथ ट्यूब भी आ जाती है, जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट में ट्यूब अराउंड 250-300 की आती है, मतलब समझ लीजिए ना 3000 का पड़ा है ये पूरा। ये रोड पे हमारा शोरूम है, नॉट शोरूम सर्विस सेंटर है, तो वहाँ भी एक बार लास्ट थोड़ा चेकअप करा लूँगा, क्योंकि हमें कंफर्म करना है कि टायर और डिस्क ब्रेक बरोबर प्लेस में है कि नहीं। और अगर किसी को भी टायर डलाना हो तो मैं लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो यहाँ पे आके ले सकता है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करके वो आपको दे देंगे। नहीं तो होता क्या है, आप कोई भी शॉप पे जाते हो तो वो पहले कांटेक्ट लेते हैं, फिर आपको बोलेंगे कि हम आज नहीं 2-3 दिन बाद मंगवा के आपको देंगे, क्योंकि उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो 200-300 ज़्यादा ही बोलते हैं आपको, क्योंकि वो खुद डीलर के पास से लेके आते हैं। अब यही डीलर है तो इतना आपको प्राइस नहीं होगा ज़्यादा, तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और देखिए कोई भी टायर की जो लाइफ स्पेन होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10K और 15K के बीच में ही होती है। अगर आपको मतलब ठीक है, अगर अच्छे रेंज में मिल गया 3000 3500 के बीच में, तो चेंज करा सकते हो बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। हम लोगों ने टायर चेंज किया, बहुत जगह गए, कई जगह मिला कई जगह नहीं भी मिला। तो अगर किसी को भी टायर देना हो जो कि एसडी एडवेंचर का 130-180 तो मुश्किल है मिलना, तो हम लोगों ने मैक्सिस का ही टायर डाला है जो कि 140-70 है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कहाँ पे है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर अहमदाबाद में कोई भी भाई टायर डलाना चाहता हो तो वो यहाँ पे आके डलवा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग्स में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग, आगे एक शॉर्ट राइड है तब मिलेंगे, अगर हो सकेगा तो डिनर वाली भी एक राइड है, शॉर्ट राइड है राइडर्स के साथ, तो उसमें भी मिलना होगा। अगर मन हुआ ब्लॉग बनाने का तो बनाएंगे वो भी, आपको भी एक पता चलेगा कि राइडर्स का क्या माहौल होता है, क्या वाइब्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन मैवरिक के बारे में, उसके बारे में भी आप थोड़ा जानोगे पहचानोगे। तो यही है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करो यार, कुछ भी करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं।